गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की आपकी क्लास 9 की मैथ्स की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपका एक्सरसाइज का। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। आपके पास एक ABC ट्राइंगल है जो कि आपका C पर राइट एंगल है। तो बना लीजिए, ये C हो गया, ठीक है। ABC ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आपका C पे राइट एंगल हो गया। A लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M। यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये आपका A बचेगा, ये आपका B बचेगा। अब जो M है आपका वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट हो गया M। ये आपका इक्वल है, कहने का सेंस ये है। एंड पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट M से। इंटरसेक्ट AC एट D, जो AC को D पर इंटरसेक्ट करती है C, ठीक है। सॉरी D। अब कह रहे हैं शो दैट, आपको दिखाना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। पहली कंडीशन D आपकी मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या क्या कंडीशंस हैं। ABC इज अ ट्रायंगल C पर राइट एंगल हो गया, कहने का मतलब। और उसके अलावा AM इज इक्वल टू BM, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके अलावा BM इज पैरेलल टू BC, ये हो गया, ठीक है। ये आपको कंडीशन आप जो भी है वो आपको बेटा दे रखी है, ठीक है। तो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ACB आपने क्या ले लिया बच्चों, ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो देखिए AM जो है वो आपका BM के इक्वल है और DM जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका AD है वो इक्वल होगा CD के बाय कन्वर्स ऑफ थेरम्स, सॉरी बाय कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम ये स्टेट्स करती है कि अगर आपके किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को जो कि नॉन पैरेलल हैं के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाता है तो वो मिड पॉइंट्स जो होंगे तीसरी से मिलने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी लाइन यानी कि तीसरी थर्ड सेगमेंट है या कहें तो थर्ड साइड है उस ट्राइंगल की के पैरेलल होती है। तो ये देखिए DM जो होगी वो CB या BC के पैरेलल होगी। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये इसके हो गया AD इज इक्वल टू CD। अब देखिएगा बट जो आपका AC है उसको हम लिख सकते हैं AD प्लस CD, या ऐसे लिख लो AD प्लस CD इज इक्वल टू AC। और AD जो होगा वो CD के इक्वल है, CD जो है वो AD के है, तो ये हो गया AD प्लस AD इज इक्वल टू AC, 2AD इज इक्वल टू AC, देन AC AD और AD आपका CD के इक्वल है, CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये क्या हो गया, D जो हो गया वो आपका AC का एक मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला पार्ट है कि जो MD है वो AC पर परपेंडिकुलर है। MD जो होगा सेकंड पार्ट है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD जो होगा बच्चों वो किसके होगा, AC के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिएगा आपका कैसे करके लेना है, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो DM है वो BC के पैरेलल है तो ये इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ADM, एंगल ADM जो बनेगा आपका वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका DM है या MD है वो परपेंडिकुलर हो गया AC पर, ठीक है। तो
एम डी आपको ए सी पर परपेंडिकुलर शो करना था, वो आपने इस प्रकार से कर देना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो हम अभी आपको कराते हैं। चलिए बेटा, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। थर्ड कंडीशन जो है वो देखिएगा, कहा है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है, सॉरी AB के हाफ के इक्वल है CM, तो C को M से यहाँ पर मिला दीजिए। इसका मतलब ये बराबर है और ये इसके हाफ के इक्वल है। ये चीज़ आपको क्या करनी है बच्चों, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो हम लोग किस प्रकार से इस चीज़ को प्रूव करेंगे वो देखिएगा। देखिए, हम लोग प्रूव कर चुके हैं ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है। तो ले लीजिएगा, एक ट्रायंगल ये वाला ले लीजिएगा, दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, ADM और इसका MDC, एंड ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल MDC। ADM की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा बेटा, AD इक्वल टू CD प्रूव्ड है, ये हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं। उसके अलावा एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM MDC, ये भी हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है। या इसके अलावा आप ये ना लिखना चाहें तो लिख दीजिए MD परपेंडिकुलर AC, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो MD इसमें भी है, MD इसमें भी है, ये आपका कॉमन हो जाता है। तो देखिएगा, ये आपकी एक साइड बन जाती है, ये एक एंगल बन जाता है और ये एक साइड बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये साइड एंगल साइड बन रही है, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये 90 होगा, जब वो 90 है बटा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। सो ट्रायंगल कौन सा, ADM कॉन्ग्रेटिव ट्रायंगल MDC बाई ऐसे क्राइटेरिया, ठीक है। हैंस तो ये हो जाएगा आपका AM इज इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू CM बाई CPC। अब AM CM के इक्वल हो गया, बट जो आपका AM है प्लस BM है या MD है वो इज इक्वल टू AB के है, ठीक है। अब AM जो है वो आपका BM के इक्वल है, तो BM के प्लेस पर भी AM कर सकते हैं, AM के प्लेस पर BM कर दो, then BM plus BM is equal to half of AB, sorry, is equal to AB, और ये वाला हो जाएगा 2BM is equal to AB, और इसका मतलब ये हो गया कि जो BM हो गया वो half of AB हो गया। अब देखिएगा, जो BM था वो AM के इक्वल था, जो AM था वो CM के इक्वल था, और ये तीनों ही हाफ ऑफ AB के इक्वल, ठीक है ना बेटा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव डेट हो गया, फाइनल हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट करके अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। चलिए बेटा, इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, अभी भी फिनिश हो जाएगी। मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको बोल दूंगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 9.4, सिंपल सी एक्सरसाइज है। सब लोग आ जाइए 9.1 एक्सरसाइज पर। ये आपकी पेज नंबर 155 पेज पर मिल जाएगी। इसमें आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन सेम बेस
and between the same parallels. In such a case, write the common base and the two parallels. अब देखिएगा, पहला जो डायग्राम है उसमें आपसे पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में ही पूछा है कि दो डायग्राम्स दे रखे हैं कि क्वेश्चन में, तो उनमें से बताना है कि उनमें कौन से कॉमन बेस पर हैं और सेम पैरेलल में है। अगर हैं तो कॉमन बेस का नाम क्या है, सेम पैरेलल्स का नाम क्या है, ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, सॉर्ट आउट करके बतानी है या कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डायग्राम, ये तो डायग्राम है मैं आपको पढ़ाता हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। तो उसमें एक ये डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, ए बी सी डी और पी, इसमें आपको सेम बेस सेम पैरेलल। देखिएगा इस ट्रेपेजियम का जो बेस है वो क्या है, वो बेस है CD और इस ट्राइंगल का बेस भी CD, तो इसका हो गया CD, सेम बेस सेम पैरेलल्स की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये इस पैरेलल के बीच में ये BC पैरेलल AB, यानी कि AB पैरेलल DC, ठीक है, सेम पैरेलल है। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, PQRS ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सेम बेस की, तो सेम बेस तो आपका SR है, ठीक है। सेम पैरेलल्स की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इसमें सेम पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल सेम का मतलब कि एक ही पैरेलल के बीच में, तो ये ट्रायंगल, ये वाला फिगर आपका इसको टच करना चाहिए, मतलब पैरेलल की कंडीशन में दोनों फिगर जो होंगी वो एक दूसरे को टच करती हुई होनी चाहिए। जैसे कि इसमें ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इस पे लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला डायग्राम लाई तो कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है ऊपर पैरेलल, तो ये टच करना चाहिए, तभी आपका सेम पैरेलल्स में होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको आनी चाहिए। कैसे करके फिगर सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे करके फिगर को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये फिगर्स को आपको कैलकुलेट करना या समझना या अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, इससे ही रिलेटेड आपको अगले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि एक थ्योरम कराऊंगा मैं आपको कल, सेम बेस सेम पैरेलल्स वाली। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आज जो भी वर्क मैंने दिया है, जैसे कि 8.2 का मैंने 7 क्वेश्चन रह गया था, इंपॉर्टेंट था, लेंथ क्वेश्चन था, मैंने करा दिया है। आज मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, वो भी मैंने आपको करा दिया है। कल मैं आपको कल की वीडियो में जब पढ़ाऊंगा, स्टडी कराऊंगा, तो आपको एक थ्योरम कराऊंगा सेम बेस सेम पैरेलल्स वाली, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वही अप्लाई होगी मोस्टली इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। ये जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है, नेक्स्ट चैप्टर आया है, चैप्टर नंबर 9, इसमें आपकी वो एक्सरसाइज हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देखिएगा बच्चों, जितना वर्क कराया जा रहा है, भले ही 2 क्वेश्चन हो, 5 हो, 10 क्वेश्चन, जितने भी कराए जा रहे हैं उतने आपको A to Z 100%, बल्कि आपको सारे क्वेश्चन का रिवीजन, फेरफार और एक एक क्वेश्चन, यहाँ तक कि एक एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आपने पढ़ लिया और समझ लिया उसके बाद आप भूल गए, तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस भी कंटिन्यू बना के रखिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू रेगुलरली बेसिस पर स्कूल आते रहिए। वीक में कम से कम एक बार तो आपको कंटिन्यू आना ही आना है। अभी लास्ट वीक्स में कुछ बच्चे आए थे, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल से कांटेक्ट नहीं किया है। वैसे कुछ बच्चों, मतलब बाकी तो और बच्चों से कांटेक्ट हो ही गया है, तो आप लोगों को स्कूल आना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोगों को वीक में एक बार स्कूल आना है। बाकी का जो भी वर्क होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।